Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited movie called Star Wars: The Return of Jedi, जो कि Star Wars की सीरीज के अकॉर्डिंग इसका एपिसोड 6 है, बट मेरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये पूरी सीरीज का 8th पार्ट है। और मैंने इसके पहले इसके 1 से लेकर 7 तक बाकी मूवीज को काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा तो एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि वहां पर उन सभी मूवीज को बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। स्टार फोर्स की सीरीज को मैंने आज से करीब 4 महीने पहले बनाकर बीच में ही आधा छोड़ दिया था, क्योंकि इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही था कि उस पर काफी कम व्यूज आ रहे थे, लाइक 15,000, 18,000 और 20,000। अगर करंट सिनारियो की बात करी जाए तो चैनल पर करीब 8.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और उस पर ये 20-30 हजार का रेशियो बिल्कुल गलत बात है। जहां मेरी ही कैटेगरी के सेम अदर क्रिएटर्स और दूसरी मूवीज को बनाकर ज्यादा व्यूज और ज्यादा लाइक्स छाप रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मैं आप लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए कम व्यूज में भी अपने आप को खुश रख रहा हूं। इसीलिए व्यूज की परवाह किए बिना विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं शानदार कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लास्ट ईयर हुए इंसिडेंट्स को ल्यूक स्काईवॉकर और साथ ही उनकी टीम झेल नहीं पाई थी, क्योंकि उनके खास दोस्त हान सोलो को डार्थ वेडर के ही एक बाउंटी हंटर ने एक क्रायोजेनिक स्लीप में डलवा दिया था। और अब ल्यूक अपने साथ में अपने दोनों रोबोट्स की मदद और साथ ही प्रिंसेस लिया को लेकर उसे बचाने के लिए उसी बाउंटी हंटर के प्लेनेट पर जा रहा है, जहां पर वो अभी तक कैद है। उस बाउंटी हंटर का नाम था क्राइम लॉर्ड, जो कि दिखने में एक बहुत ही बड़े कॉकरोच और साथ ही गेंडे का मिक्सचर लग रहा था। आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखा जाए तो इस प्लेस पर सारे के सारे बड़े माफिया, गुंडे और सारे के सारे बाउंटी हंटर्स शामिल थे, तो यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री करना बहुत मुश्किल था। तो उन्हीं सभी की तरह अपने आप को बनाते हुए प्रिंसेस लिया एक बाउंटी हंटर बनकर चिबाका को अपना जानवर बनाकर वहां पर लेकर जाती है और कहती है कि मैंने इसे पकड़ा है। ऐसा करने के पीछे रीजन यही था कि कहीं क्राइम लॉर्ड को उन पर शक ना हो जाए कि यहाँ पर वो किस रीजन से आए हैं। अब बारी थी यहाँ पर ल्यूक की क्राइम लॉर्ड के साथ सौदा करने की, मगर क्राइम लॉर्ड और वहां पर मौजूद उसके सभी साथी ल्यूक का और साथ ही KP-3O का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर ल्यूक को गुस्सा आता है और वो उनसे झगड़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी क्राइम लॉर्ड उसे उठाकर एक ऐसी गुफा में फेंक देते हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ा भूखा दानव बैठा था, और वो बस उसे खाने ही वाला था कि तभी ल्यूक अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से दानव को वहीं पर धाराशाही कर देता है। इतने में यहाँ पर प्रिंसेस लिया क्राइम लॉर्ड के उस चैम्बर तक पहुंच चुकी थी जहां पर हान सोलो को क्रायोजेनिक स्लीप में डाल रखा था, और अब वहां पर बड़े इक्विपमेंट से उसे हीट अप करके फाइनली प्रिंसेस लिया हान सोलो को बचा लेती है। मगर ऐसा करते वक्त वहां पर काफी ज्यादा शोर हो जाता है और वहां के सारे लोग और क्राइम लॉर्ड मिलकर इन सभी को पकड़ लेते हैं। अब दिखने में प्रिंसेस लिया काफी सुंदर थी, इसी वजह से क्राइम लॉर्ड उसे अपना पर्सनल माल समझकर अपने पास ही रख लेता है, जबकि दूसरी ओर बाकी सभी उनके दोस्तों को जान से मारने के लिए एक ऐसे दैत्य के पास भिजवा दिया जाता है जो कि एक शरीर को 1000 सालों तक सड़ा गला कर खाता था। ये सब कुछ एक दर्दनाक मौत से कम नहीं था, मगर ल्यूक भी कहां पर किसी से कम था, और वो तो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था जहां पर R2-D2 में छुपाए गए लाइट सेबर की मदद से ल्यूक स्काईवॉकर उन सभी दुश्मनों का पुरजोर सामना करता है और उन्हीं में से काफी लोगों को तो उस दैत्य के पेट में भी फेंक देता है। मीनवाइल हम प्रिंसेस लिया को देख पाते हैं, जो कि उसी चेन से जिससे वो कभी खुद बंधी हुई थी उससे ही क्राइम लॉर्ड का गला घोट कर उसे जान से मार डालती है। जिसके बाद ये सभी एकजुट होकर बागियों के कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां कभी प्रिंसेस लिया ने अपनी एक पूरी टीम बना रखी थी, मगर ल्यूक का मानस तो कुछ और ही था। ल्यूक ने अपने जेडाई मास्टर योडा से वादा किया था कि डार्थ वेडर से फाइट के बाद में वो वापस आकर अपनी ट्रेनिंग को फिर से पूरा करेगा, लेकिन यहाँ पहुंचने पर उसे पता चलता है कि जेडाई मास्टर योडा अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, वो मरने के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। तभी ल्यूक उनसे एक बात पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सचमुच डार्थ वेडर ही उसके असली पिता है, जिस पर मास्टर योडा कहता है कि हाँ, ये बात सच है। उनका असली नाम डार्थ वेडर नहीं बल्कि एनाकिन स्काईवॉकर था, जो कि किसी वक्त पर तुम्हारे स्पिरिचुअल गुरु ओबी-वैन केनोबी के शिष्य हुआ करते थे, मगर समय रहते उनका अपने गुस्से पर काबू नहीं रहा, और तभी डार्क फोर्सेस ने आकर उन्हें अपनी ओर खींच लिया। और साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि एक और स्काईवॉकर बाकी है जो कि जेडाई योद्धा है, मगर वो कौन है ये बताने से पहले ही मास्टर योडा की डेथ हो जाती है कि तभी वहां पर एंट्री होती है ल्यूक स्काईवॉकर के स्पिरिचुअल गुरु यानी कि ओबी-वैन केनोबी की, जो कि उसे आकर बताते हैं कि वो जेडाई योद्धा और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी ही सिस्टर है, और वो एक प्रिंसेस है। तुम दोनों के ही पिता सेम
थे जिनका नाम था एनाकिन स्काईवॉकर, जिसे कि लास्ट टाइम तुम्हारी फाइट हुई थी, जिसे तुम आज भी डार्थ वेडर के नाम से जानते हो। अगर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारे पिता यानी कि डार्थ वेडर के पास जाना पड़ेगा, जिनके पास आज भी कुछ पैतरे हैं जो तुम्हें सीखने बाकी हैं, क्योंकि जब तक तुम एक पूरे जेडाई योद्धा नहीं बन जाते तब तक तुम एम्परर को खत्म नहीं कर सकते। एम्परर यानी कि डार्थ वेडर को जिसने पावर दी थी, जिसका नाम था डार्थ लॉर्ड सिथ। वहीं पर बागियों की टीम को ये पता चलता है कि अब साम्राज्य के लोगों ने यानी कि डार्थ वेडर और उनके स्टॉर्म ट्रूपर्स ने मिलकर पुराने वाले डेथ स्टार को फिर से बनाना शुरू कर दिया है और उन्हें जाकर फौरन उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना फिर से किसी बड़े प्लेनेट को तबाह कर दिया जाएगा। इस बार ये कमान खुद डार्थ लॉर्ड सिथ अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि लास्ट टाइम डार्थ वेडर ने कमांडर टार्किन पर भरोसा करके डेथ स्टार को उनके भरोसे सौंप दिया था और पीछे से उसका सीक्रेट मैप आकर स्टार डस्ट ने चुरा लिया था। लेकिन इस बार डार्थ सिथ लॉर्ड कोई भी खामी पीछे नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो सारा काम अपनी देखरेख में करवाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर हान सोलो और बाकी के बागियों को ये पता चलता है कि फिर से बनाए जा रहे डेथ स्टार के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग शील्ड रखी गई है, जिससे कि कोई भी उसे पार नहीं कर सकता। और अगर उन सभी को मिलकर उस बड़े से डेथ स्टार को पूरी तरीके से खत्म करना है तो सबसे पहले उस शील्ड जनरेटर को तोड़ना पड़ेगा, जिसे तबाह करने के लिए हान सोलो, प्रिंसेस लिया, चुबाका, ल्यूक स्काईवॉकर और साथ ही KP-3O सभी मिलकर एक मून एंडोर के जंगल में पहुंचते हैं, जहां से ये प्रोटेक्टिंग शील्ड क्रिएट की जा रही थी। बेसिकली यहाँ पर वो शील्ड जनरेटर था, जिससे कि वो शील्ड की किरणें बार बार उस डेथ स्टार को प्रोटेक्ट कर रही थी। मगर तभी वहां पर रहने वाले कुछ लोकल क्रिएचर पहुंच जाते हैं। दिखने में ये जंगली बौने काफी खतरनाक थे, मगर अंदर से काफी सॉफ्ट हार्टेड थे। साथ ही वहां पर ल्यूक को अपनी खोई बहन भी मिल जाती है, जो कि वहीं की ही क्वीन थी। जब ल्यूक उसे सारी सच्चाई बताता है कि तुम मेरी ही ट्विन सिस्टर हो, बचपन में हम दोनों को ही अलग अलग जगह पर भेज दिया गया था, तुम्हें यहाँ पर भेज दिया गया और मुझे टटुइन ग्रह पर, ताकि हम डार्थ वेडर की पहुंच से दूर रहे और कोई भी आकर हमें खत्म न कर पाए, क्योंकि आगे चलकर हम ही डार्क साइड ऑफ फोर्स का खात्मा करने वाले हैं। तो उसकी बहन पूछती है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है। तो ल्यूक उसे बताता है कि बेसिकली मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि तुम तब तक एक जेडाई योद्धा नहीं बन पाओगे जब तक कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती, और मेरी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए मुझे कुछ पैतरे सीखने बाकी हैं, जो कि सिखा सकते हैं खुद डार्थ वेडर, और पूरी ट्रेनिंग कर लेने के बाद ही मैं एम्परर को जान से मार पाऊंगा। लेकिन अगर इस बीच मुझे कुछ हो गया तो पीछे सपोर्ट के लिए तो कोई रहना चाहिए। दैट्स व्हाई मुझे तुमसे मिलना था। हालांकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं मेरे पिता डार्थ वेडर को डार्क साइड ऑफ द फोर्स से लाइट साइड ऑफ द फोर्स लेकर आ जाऊं, और जो फैमिली हमारी पहले रहा करती थी वही बिल्कुल पहले की जैसे वापस से रहने लगे। जिसे सुनकर उसकी बहन उससे हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सीधा डार्थ वेडर की शिप पर, जहां पर ल्यूक स्काईवॉकर अपने पिता से मिलने के लिए गया था। हालांकि इस वक्त ये दोनों झगड़ा नहीं करते, क्योंकि इस वक्त ये दोनों एक बाप बेटे के नजरिए से मिल रहे थे। ल्यूक अपने पिता एनाकिन से कहता है कि क्यों ना आप डार्क साइड को छोड़कर लाइट साइड पर आ जाएं, मगर तभी एम्परर उसे कहता है कि क्यों ना तुम्हारी साइड छोड़कर हमारी डार्क साइड आ जाओ। ये सुनकर ल्यूक को गुस्सा आता है और वो अपने लाइट सेबर से उसे मारने की कोशिश करता है, मगर डार्थ वेडर उसे रोक देता है। इसी बीच इन दोनों की जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, मगर इस बार ल्यूक स्काईवॉकर अपने ही पिता एनाकिन पर ज्यादा भारी पड़ता है। तब वहां पर पीछे से एम्परर उसे कहता है कि अगर तुम डार्थ वेडर को जान से मार डालो तो उसकी जगह तुम ले सकते हो, तुम मेरे असली योद्धा बनोगे और मैं तुम्हें डार्क साइड के फोर्स से मालामाल कर दूंगा। हालांकि इस वक्त तक ल्यूक स्काईवॉकर अपने पिता एनाकिन स्काईवॉकर का एक मशीनी हाथ काट चुका था और उसकी लाइट सेबर इस वक्त भी जल रही थी, मगर जब उसने ये प्रपोजल सुना तो वो हैंड टू हैंड अपनी लाइट सेबर को बंद कर देता है और एम्परर से कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। ये सब कुछ देखकर एम्परर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लाइटनिंग पावर से ल्यूक पर वार करता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन अपने बेटे को दर्द में देखता हुआ एनाकिन स्काईवॉकर एम्परर पर ही झपट पड़ता है और उसे जोरदार धक्का देकर रिएक्टर शाफ्ट से नीचे फेंक देता है, जहां पर गिरते के साथ ही एम्परर की मौत हो जाती है। मगर ऐसा होने से डार्थ वेडर को भी बिजली के जोरदार झटके लगते हैं, क्योंकि वो भी डार्थ सिथ लॉर्ड की पावर से ही तो बना था। तब ल्यूक उसके करीब आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर तब डार्थ वेडर अपने बेटे को कहता है कि ये मेरा अंतिम समय है, ये मेरा मास्क उतार दो। जिसके बाद ल्यूक अपने पिता के चेहरे से उनका मास्क हटाता है और अब अपने बेटे को आखिरी बार देख लेने के बाद में डार्थ वेडर की वहीं पर डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है हान सोलो पर, जो कि इस वक्त शील्ड जनरेटर को एक बड़े से धमाके के साथ उड़ा चुका था और जो पूरी शील्ड डेथ स्टार पर बनी थी अब वो हट चुकी थी। और अब ल्यूक स्काईवॉकर और साथ ही हान सोलो मिलकर डार्थ वेडर की स्पेसशिप और साथ ही डेथ स्टार को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और एक बड़ा सा हादसा टल जाता है, जिसके बाद ये लोग
लोग पहुंचते हैं मून एंडोर्स पे, जहां पर ल्यूक की सगी बहन थी। और रात को इन सभी के बीच में एक बहुत ही बड़ा जश्न होता है, क्योंकि इनके सामने से खतरे की घंटी टल चुकी थी। वहीं पर हम स्पिरिचुअल पावर्स में देख पाते हैं ओबी-वैन केनोबी, मास्टर योडा और साथ ही एनाकिन स्काईवॉकर को, जो कि अपने बच्चों को बधाइयां दे रहे थे। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी भी कुछ और स्टार वॉर्स के पार्ट्स आने बाकी हैं, जो कि मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लाऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।